नहीं है, जो पक्ष प्रकट नहीं किया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है सत्संग। यहाँ पर देखा जाए तो कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो सांसारिकता छोड़नी पड़ती है। जब तक संसार से लगाव है तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन लगाव एक साथ तो टूट नहीं सकता। बड़ा बंधा मजबूत है, एक साथ नहीं टूटेंगे, धीरे धीरे तो टूट सकते हैं। जो भी बंधन है धीरे धीरे, यह कई गांठें लगी हुई हैं, मजबूत गांठें लगी हुई हैं। यदि उसमें प्रयत्न किया जाए, मैं केवल अपने आप अपनी विचारधारा प्रकट कर रहा हूं, मैं और कुछ ज्यादा नहीं जानता। यदि बहुत सारे बंधन लगे हुए हों, उसमें मजबूत ग्रंथियां लगी हुई हैं, उन ग्रंथियों को खोलने के लिए धीरे धीरे यदि प्रयत्न किया जाए तो कोई भी ग्रंथि ऐसी नहीं है जो एक दिन नहीं कट जाएगी। वो सारी ग्रंथियां कट सकती हैं और मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रयत्न किया जाए तो। वैसे तो इस संसार में सभी माया से जकड़े हुए हैं, कोई अधिक जकड़ा हुआ है, कोई कम जकड़ा हुआ है, लेकिन जकड़े हुए सभी। हम भी यहाँ आ रहे हैं तो माया पीछे पीछे आगे चले आ रही है। कभी किसी का फोन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। आगे मैं एक प्रसंग रामचरितमानस से एक छोटा सा कहना चाहता हूं, भक्त प्रेम के संबंध में, कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था और भरत उन्हें मनाने के लिए जा रहे होते, तो एक गांव में ग्रामवासिनी स्त्रियों को पता चलता है कि भरत अपने भाई को मनाने के लिए आ रहा। उन्हें तो पता नहीं था, पहले तो ये टेलीफोन वगैरह मोबाइल तो थे नहीं, कह लो वहां आए भाई कहाँ हो। पहले तो सूचना एक दूसरे से प्राप्त होती थी कि वो जंगल जंगल घूम रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं। उस समय एक चौपाई, भाई को भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ग्रामवासिनी स्त्रियों को जब मालूम पड़ता है तो भाई का भाई के प्रति प्रेम, भाई पर देखिएगा तो बहुत बड़ी बात है। यदि भाईपन पे ही बात की जाए तो मैं तो खैर अल्पज्ञ हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। यदि भाईपन पर एक शब्द पर ही व्याख्या की जाए तो हो सकता है कि दिन निकल जाए, कई दिन निकल जाए। तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये जानता हूं कि एक एक चौपाई रामचरितमानस की मंत्र नहीं महामंत्र है। एक चौपाई नहीं, एक चौपाई का चौथाई भाग ही मंत्र है, इससे ज्यादा नहीं जानता हूं। क्योंकि मैं जितना भी आज तक जान पाया हूं, उससे मैं जो भी देखता हूं और जो भी पढ़ता हूं पूरा मन लगा के पढ़ता हूं। चाहे पढ़ते समय पढ़ा हूं या पढ़ाते समय पढ़ाता हूं, पूरा मन लगा के पढ़ा और पूरा मन लगा के अभी मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं कभी ये नहीं चाहता हूं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता कि अपने मुंह मिट्टू बनना। मैं कभी किसी से ये नहीं चाहता हूं, या तुझे कहीं भी कुछ भी जानकारी चाहे किसी भी बच्चे को, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि तुम्हें कुछ पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ निष्ठुर। मेरे पास आओ, ऐसा तो नहीं है मैं टाइम पास नहीं करने दूंगा ना, मैं अपना टाइम पास करता हूँ, करने देता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, जो मुझसे ज्ञान चाहिए वो ले जाओगे। मेरा क्या जा रहा है इसमें, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि विद्वान ने कहा है विद्या संचयात क्षयं याति। विद्या धन एक ऐसा धन है कि जिसका संचय करेंगे उतना ही खत्म होता चला जाता है। अन्याने धनानि तु व्यय कृते क्षयं याति किंतु विद्या धनं व्यय कृते वर्धते। अन्य धन कैसे हैं जिनको हम खर्च करते हैं तो
खत्म होते जाएंगे। लेकिन एक विद्या धन ऐसा है, ज्ञान धन ऐसा है, जिसको हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो मैं किसी से मना नहीं करता। अब छोड़िए ये बातें, जहां से शुरू हुए थे भाई अपो भगत की भरत आचरण, उन्होंने स्त्रियों ने आपस में वार्तालाप करने, उन्होंने देखा देखो भाई का भाई के प्रति प्रेम कितना, भाई की भाई के प्रति भक्ति जब सुनती हैं, उन्होंने स्त्रियों ने केवल सुनाई तो था, न उन्होंने राम को देखा, न सीता को देखा, न उनको भरत को देखा, मान लीजिए, लेकिन उन्होंने भरत के विषय में सुनाई तो, भरत के विषय में सुना, सुनकर के उनकी भक्ति को जब देखा कि भाई के एक भाई के प्रति भाईपन और भाई के प्रति भक्ति ऐसी थी, और भरत का आचरण तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है, कवे अगम जिने ब्रह्म सुख अहम मलिन धनीश। मैं तो एक कुछ छोटा सा कवि हूं, मैं का भरत की गुणगान कर सकता हूँ, या भरत की गुणगाथा को मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक छोटा सा कुछ सरस्वती भी गा दी। यह तो इस प्रकार से भरत गुणगाथा, जिस प्रकार से किसी जीव को ब्रह्म का सुख प्राप्त हो जाता, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, या परमात्मा के ईश्वर के उस ब्रह्म के दर्शन हो जाए, और उससे कहा जाए कि तुझे कितना सुख प्राप्त हुआ, ईश्वर कैसा है, उसका वर्णन करके सुना। तो जिस प्रकार ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भरत के गुणगाथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो महिलाएं आगे क्या है, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। तो भरत की गुणगाथा को या तो कहा जाए या सुना जाए, कहने और सुनने दोनों से ही हमारे दुख और दर्द सारे समाप्त हो जाते, दुख और पाप जितने भी हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। चलो हम भी भरत के दर्शन कर लेते हैं। सानुज हम सब सानुज भरत देखें, और भय हैं धन्य जुवती जन लेखें। चलो हम भी सभी स्त्रियां दोनों भाइयों के साथ भरत को अपने अनुज अर्थात शत्रुघ्न के साथ चल करके चलो दर्शन करती हैं। हो सकता है कि उनके साथ हमारा भी नाम किसी लेख में जुड़ जाए, तो हमारा भी नाम कहीं ना कहीं लिया जाएगा। जब उनके विषय में उन्हें ज्ञात होता है कि इनकी मां ने ही ऐसा किया कि श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। सुने गुण देखी दशा पछताई, के कई जननी जोग सुत नाई। जब उन्होंने उनके गुण देखे, भरत तो गुणों की खान है, जैसा अभी बताया गया था, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीनी गुण दोष विभागा। तो भरत सूर्यवंश रूपी तालाब में एक हंस के समान है। हंस की विशेषता होती है, दूध और पानी दोनों मिला दिए जाएं तो उसमें से केवल दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। तो श्री रामचंद्र जी ने विशेषता बताई थी। तो हंस क्या है, हंस के समान। तो यहाँ पर स्त्रियां पहले की बात है, आपस में चर्चा कर रही हैं। भरत को जब देखती हैं, उसके शील स्वभाव को देखती हैं, मन में विचार करती हैं कि यह पुत्र कैकेयी के यहाँ जन्म लेने योग्य नहीं, क्योंकि इसकी मां ऐसी और ये पुत्र कैसा है। वहां पर भरत के गुणों से सभी प्रभावित होती हैं और कैकेयी को धिक्कारती हैं। क्यों धिक्कारती हैं? देखिए, उचित और अनुचित कार्य दोनों ही प्रकार के समाज में होते रहते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के नजर में दो
केवल उसे गलत कहा जाता है समूह के कारण। सही क्या है? ज्यादा जिसके पक्ष में होंगे वही तो सही है, और जिसके पक्ष में ज्यादा होंगे चाहे गलत है, गलत कोई सही बता देते। जिसका भारी पक्ष हो जाए कहीं पर, दोनों ही बातें सत्य हैं अपने अपने जगह पर, और वो मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं। जैसे कहीं पर 4 जुआरी बैठे हैं और एक साधु संत महाराज पहुंच जाते हैं और वह अपना कोई संदेश दें या फिर उनको कोई उपदेश देते हैं, कोई सद ज्ञान की चर्चा करते, तो वहां पर नहीं सुने, क्योंकि वहां पर उनका ही मत है, बहुमत है। जहां बहुमत के आधार पर सरकार ही बननी है, वहां पर क्योंकि वो दोष है उनके लिए, गुण वहां पर वो बन जाएगा, क्योंकि सबूत से ही गुण दोष की। लेकिन समाज में क्या है, अधिकांशतः देखिए जो गलत है वो तो गलत है ही,